एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार किशोरियों व महिलाओं को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से तमाम तरह के अभियान चलाकर जागरूक करने व उन्हें आगे बढ़ाने का भी काम कर रही है, तो वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर तमाम वादे भी करती दिखाई दे रही है, जिसके लिए मैनपुरी में ऑपरेशन जागृति के तहत महिलाओं को गाँव-गाँव शहर-शहर जाकर जागरूक करने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैनपुरी में योगी की पुलिस की उनकी सुरक्षा की बात तो छोड़ो, तालिबानी सजा देने को उतारू है। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के थाना बिछुआ में देखने को मिला है। थाना क्षेत्र के गांव कुबेरपुर की रहने वाली पीड़ित महिला ईश्वर देवी का आरोप है कि एक मामूली जमीनी विवाद को लेकर पुलिस ने विपक्षी से साठ काटकर पीड़िता को गांव से ही गिरफ्तार करते हुए गाड़ी में ऐसे घसीटा कि मानो उक्त पीड़िता ने कोई बड़ा अपराध किया हो। पुलिस ने अमानवीय चेहरा दिखाते हुए पीड़िता के साथ उस समय सारे हद पार कर दी जब उसे कमरे में बंद कर तालिबानी सजा देना शुरू कर दिया। हम आपको रूबरू करवाते हैं उक्त महिला से क्या कहती हुई नजर आई पीड़ित महिला, खुद ही सुन लीजिए उसके मुखारविंद से कि किस तरह से योगी पुलिस ने उसके साथ बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए जूते से पिटाई की तो कहीं बाल पकड़कर ऊपर उठाकर पटका और मुंह में जूते से भी मारपीट की। यहाँ तक आरोप है कि जिस वक्त महिला के साथ पुलिस द्वारा बर्बरता की जा रही थी, उक्त महिला पुलिस से गिड़गिड़ाकर जिंदगी की भीख मांग रही थी। साहब, मैं मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, अब कभी भी विवाद नहीं करूंगी। लेकिन थाना बिछुआ में तैनात सिपाही दीपक ने तो महिला से इतना तक कह दिया कि मर जाएगी तो पोस्टमार्टम करा देंगे। तो वहीं धमकी भी देने का अंदाज ही निराला बताया गया है। यह कही शिकायत की तो नंगा कर लटका कर मारेंगे। बर्बरता के बाद पुलिस ने खुद के बचाव में उक्त महिला का चालान भी कर दिया। तारीख को यहाँ एक जमीनी विवाद हुआ था, क्या पुलिस आई थी तो किसको पकड़ के ले गई थी? पुलिस आई थी, ईश्वर देवी को पकड़ के ले गई। अच्छा, तो यहाँ पर क्या लेडीज पुलिस थी? लेडीज पुलिस आई थी। हाँ। पर उसने कुछ नहीं बोला। जो वो लोग थे वो लोग जबरदस्ती खींच के मम्मी को डाल लिया और मम्मी एक बार गिर भी गई। हाँ। हाँ। फिर देखो ओरे मारते हुए गिर गई थी या पटक दिया था उन्होंने? पटक दिया था उन्होंने। किसने? पुलिस वालों ने? हाँ। अच्छा, तो पटक दिया था इनको? पटक दिया, वो गिर गई और वो रोने भी लगी और जबरदस्ती खींच के डाल लिया उन्होंने। तो क्या उस समय तुम्हारे सामने क्या थप्पड़ भी मारे थे उनको? हाँ, थप्पड़ भी मारा था उन्होंने। तो उसके बाद में डाला है गाड़ी में? और धमकी भी दे रहे थे। क्या कह रहे थे? कि तू जाना चलती बनती है। हाँ। हमारा नाम ईश्वर देवी है। किसकी पत्नी हो? महेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? कुबेरपुर। अच्छा, क्या क्या विवाद हुआ था यहाँ पर, बताइए। जमीन का विवाद था सरवन सिंह और हमारा चल रहा था जी। पहले से चल रहा, बहुत पुराना। हाँ। फिर मतलब मैंने प्रधान जी से कॉल किया, हमें प्रधान जी न्यास खोद रहे हैं। हाँ। इनको रोका जाए कि मैं क्या करूं, मैं घर पे नहीं हूँ, ऐसे बोले। तो फिर हमने प्रधान जी ने मना कर दिया, तो हमने 100 नंबर पर कॉल लगाई। 100 नंबर पुलिस आ गई तो सरमन सिंह भाग गई। फिर देखो प्रधान मौके पे आ गई। उतनी हालत में ही तुरंत मतलब गाड़ी आ गई थाने से। अच्छा। हाँ, तो हमने प्रधान जी से विनती करी कि प्रधान जी दीवार हमारी सीधी करा दो। तो प्रधान जी मतलब कहते रहे। फिर उन्होंने इसकी लेडीज ने हमें धक्का मारा, सरमन सिंह की लेडीज ने धक्का मारा तो तत्काल ही दीपू सिपाही ने हमें पकड़ लिया। फिर घसीट के विजेंद्र दरोगा जी सब लोगों ने घसीटा हमको। और मौके पर 50 लोग खड़े रहे यहाँ पर, किसी ने नहीं हमें बचाया। और तुरंत गाड़ी में खींचकर यहाँ से ही मारना शुरू कर दिया। फिर वहाँ पर पहुँचे तो मार दो क्या गालियाँ दे रहे थे? गाली दे रहे थे। क्या बोले मादर चौथ बहुत लेडीज चलती बनती है, हर बार बारी जीती रहती है, इसको अब देखूंगा मैं। फिर क्या हुआ? आपको गाड़ी में डाले, फिर उसके बाद में क्या हुआ? फिर बाद में बहुत बुरी तरीके से मारा मुझे। और सरवन की लेडीज मेरे हाथ पकड़ लेती, जब पुलिस मारती थी तो हाथ पकड़ लेती, हाथ में पकड़ के पिटवाती थी। सरवन की वो भी साथ में गई थी? वो साथ में गई थी। फिर वहाँ पर पहुँचे तो साहब आए, साहब ने बहुत बुरी घड़ी से बाल उठाकर आधी दीवार तक पहुँचा देते थे और मारते थे, लात मुँह से लगा कर। थाने में वारदात हुई? थाने में वारदात में कमरे में बंद करके मारा मुझे नहीं निकलने, मुझे कहीं निकलने नहीं दिया। अगर रोएगी चिल्लाएगी तो बुरी तरीके से मार लूँगी। फिर दीपू सिपाही ने धमकी दी, तभी हमें बोले, बहुत विनती करी मैंने कि साहब मुझे जान से बचा दो, हम अब कुछ नहीं कहेंगे। फिर भी माने कि मर जाएगी तो तुझे यहाँ से पोस्टमार्टम करा देंगे। अच्छा, ये दीपू सिपाही ने बोला? दीपू सिपाही ने बोला मुझे। अच्छा, उस समय कौन कौन सिपाही थे मौजूद जब तुम्हारे साथ मारपीट कर रहे थे? वो थे, दीपू सिपाही थे, एक और था और वे थे साहब। हाँ। अच्छा, यहाँ से पकड़ने में कितने लोग आए थे? पकड़ने में 3-4 लोग थे। वो भी मारते चले गए? वो मारते चले गए, मेरा पड़ियाँ से मारते हैं, बदल के मारते रहे हमको। अच्छा, तो सरमन की पत्नी पुलिस का सहयोग कर रही थी? हाँ, पुलिस का सहयोग कर रही थी। वो जब पुलिस मारती थी तो मेरा हाथ ऐसे हो जाता तो तुरंत हाथ मेरे पकड़ के तब पिटवाती थी। सरमन की क्या नाम था पत्नी का? पुष्पा देवी।
अच्छा, तो क्या तो पुलिस और सरपंच की की पत्नी का क्या मिली भगत थी क्या? अब मैंने जी सब क्या बता सकते हैं, मैं कैसे, मुझे पता नहीं, कुछ तो हुआ होगा तब मेरे साथ में ऐसा हुआ। फिर उसके बाद में क्या किया पुलिस ने, जब आपको पीटा मारा पीटा सब कुछ किया, उसके बाद में क्या हुआ? तुरंत चालान किया उन्होंने। अच्छा, हाँ, फिर चालान हो गया, अपने घर से किसी बुलाइए, फोन नंबर था नहीं ना, फोन था तो मेरे घर से छीन लाई थी, हम नंबर मुझे पता नहीं, हम पढ़े लिखे तो हैं। अच्छा, तो कितने बजे मैनपुरी पहुंची चालान होने? मैनपुरी पहुंचे 4:30 बजे के टाइम। फिर वहाँ पर हमारा लड़का बहुत देर से पहुंचा, तो हमने बोला तो मतलब कि तुम्हें जमानत नहीं कराएंगे। मैंने लड़के ने कहा, मैंने रोए चिल्लाए भाई, तो लड़की जमानत तो ऐसी बुरी हालत क्यों की कि भाई, तो लड़के ने मना किया तो ऐसा ही छोड़ दिया बिना जमानत के। अच्छा, ऐसे भी छोड़ दिया? ऐसे भी छोड़ दिया। ठीक। बहुत मारा? बहुत मारा। हाँ, लड़का जो अच्छा, अगर जो थानाध्यक्ष की बात करें तो कौन था थानाध्यक्ष ने भी मारा था? क्या नाम था उनका? कपिल वशिष्ठ। उन्होंने भी मारा? हाँ, उन्होंने भी मारा। तो दीपू और दीपक है? हाँ, दीपक थे और एक लोग और थे, उनको हम नंबर प्लेट नहीं जानते। और लेडीज पुलिस ही दूर खड़ी रही, ऐसे ही देखती रही कमरे में। और जब पुष्पा देवी वो भी देखती रही, उन्होंने जन नहीं किया कि इतने तेज क्यों मारते हो। तो ऊपर तक उठा देते थे? हाँ, ऊपर आधी दीवार तक पहुंचा देते थे, बाल खींच खींच के। ठीक। कुबेरपुर में 21 तारीख को पुलिस आई और पुलिस से किसको पकड़ के ले गई? मम्मी को ले गई। कैसे क्या हुआ था? मम्मी को की न्याय से भर रही थी। मम्मी ये कह रही थी कि हमारी दीवार सीधी करवा दो। प्रधान जी भी थे। हाँ। तो प्रधान जी ने मतलब कि जो दूसरे पक्ष की लेडीज थी, उसने मम्मी को धक्का मार दिया। तो धक्का मार दिया तो मम्मी गिर पड़ी। और इतने भी पुलिस ने मतलब कि मम्मी को उठाए, मतलब कड़ेर कर और सड़क से मतलब कि गाड़ी में डाल दिया। हाँ। हम कहते भी रहे साहब छोड़ दो मतलब कि इतने कुछ नहीं माना। हमसे फ़ोन पकड़े तो फ़ोन भी छीन कर ले गए। अच्छा, हाँ। कहीं आपने वीडियो तो नहीं बना लिया घसीटते हुए? हैं? हाँ। तो वीडियो नहीं बनाया था आपने? नहीं। तो आप रिक्वेस्ट करती रही? हाँ। लेकिन छोड़ा नहीं उन्होंने? नहीं। तो इनको घसीटते हुए उठाया था क्या? पटक भी लगी थी इनको? हाँ, कड़ेरते हुए ले गए ऐसे बाँह पकड़ के। अच्छा, ठीक है। महेंद्र सिंह। अच्छा, ये ईश्वरी देवी आपकी पत्नी है? हाँ सर। अच्छा, जब इनको पकड़ा गया था तो आप कहाँ थे? हम सर ये रहते नहीं, हम खेत पे थे, खेत पे गए हुए थे? काम कर रही थी। अच्छा, तो क्यों उठाया था इनको? हम तो घर से चले गए थे। हाँ। तो इनने बताया कि ऐसे ऐसे मतलब पहले इन्हें नींव खुदने लगी, नींव खुदने लगी। तो ज़मीनी विवाद चल रहा था ज़मीन का दोबारा? विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है? हो गया काफ़ी दिन। तो जब यहाँ आप यहाँ मौजूद नहीं थे? मैं मौजूद नहीं थी। पिछवा थाना क्षेत्र के ग्राम कुमेरपुर में ईश्वरी देवी रहने वाली है महिला। तो उस महिला ने आरोप पुलिस पर लगाया है कि उसके साथ बर्बरता की गई है, मारपीट की गई है, कमरे में बंद कर पुलिसकर्मियों ने मारा है। सर, क्या पूरा मामला है? ये एक कुबेरपुर गांव का मामला थाना पिछवा का, जहां पर एक महिला ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उसके साथ थाना पिछवा पुलिस ने मारपीट की है। तो इसके बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि दो पक्षों में ज़मीन का विवाद था और दोनों पक्ष आपस में लड़ रहे थे। उनको थाना पुलिस लाई थी और उन पर 151 का चालान किया था। उसने इस तरह का प्रार्थना पत्र अपने साथ मारपीट के संबंध में दिया है जी। इसमें सीओ गाँव को जांच दी गई है और जांच के बाद जो भी उसमें तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई